हेलो गाइस, अगेन आपका जो चाइल्ड साइको की आपकी जो बुक है पेपर फर्स्ट आपका यानी कि साइको डेवलप वाला जो लेसन है ग्रोविंग वाला है, उसके अंदर से मैंने थर्ड यूनिट में 2 क्वेश्चन करवाए हैं। उन क्वेश्चन में अगर बीएड का एग्जाम आप दे रहे हो तो उन क्वेश्चन से बात कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने टेलर एंड टेलर की जो एक थ्योरी करवाई है थॉर्नडाइक की, और उससे पहले जो मैंने अधिगम के बारे में करवाया है, और आज आपकी जो सेकंड यूनिट है व्यक्तिगत भिन्नता की समझ यानी कि पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी क्या होती है, एक व्यक्तित्व की भिन्नता ही होती है। अगर एक बंदा अगर आप किसी स्कूल में टीच करवा रहे हो तो वहाँ पे देखो कि एक बच्चा जल्दी से ही किसी को एकदम कैच कर लेता है कोई बात को, और दूसरा जो उसी के पास जो बच्चा बैठा है उसको आप बार बार बता रहे हो बार बार बता रहे हो तो उसको समझ में नहीं आता। ये इसको डिफरेंटली बोलते हैं, ये भिन्नता ही होती है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व की क्या क्या भिन्नता होती है। एक बंदा कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है, दूसरा उतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। एक को अच्छा स्विमर है, उसको तैरना आता है, दूसरा नहीं कर सकता। दिस इज द डिफरेंट ईच एंड वन। पर्सनैलिटी में ये डिफरेंट होता है। ये आपकी जो बुक है आपकी मैंने बताया है आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप यानी कि बाल्यावस्था था उसका विकास। इसमें जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की भिन्नता की समझ है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या रहेगा बीएड में भी, व्यक्तित्व भिन्नता से आपका अभिप्राय यानी कि आपका क्या अभिप्राय है, या फिर व्यक्तित्व भिन्नता के क्षेत्र प्रकार कारण इन सेक्शन महत्व की विशेषता बतानी यानी कि आलोचना करनी है, क्रिटिसाइज करना है भाई क्या क्या इनकी आलोचना है कैसे कैसे। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है व्यक्तित्व की भिन्नता क्या होती है, इनके क्षेत्र में प्रकार कारण शिक्षा क्षेत्र में इनकी, और एजुकेशन में एक पर्सनैलिटी की क्या भूमिका होती है। थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया, जो लेसन यानी कि बच्चों का एग्जाम्पल दिया है उसी के हिसाब से। उसके बाद में वंशानुक्रम यानी कि हेरेडिटी बोलते हैं जिसको। एक जैसे डॉक्टर है कोई डॉक्टर लगेगा तो उसका बेटा भी अगर डॉक्टर बनेगा क्योंकि वो एक हेरेडिटी होता है। उसी डॉक्टर का बेटा क्या मान कुछ भी नहीं बन सकता, वो मजदूर भी नहीं बन सकता। ये डिफरेंट होता है। व्यक्तित्व भिन्नता के विकास में वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका यानी कि एक व्यक्तित्व में वातावरण की क्या यानी इन्वायरमेंट की क्या भूमिका होती है, ये सारा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उसकी आपको पता नहीं, कोई भी दो व्यक्ति है जैसे कि एक जैसे नहीं होती। मैं हूँ, अगर मेरे से पास में कोई बंदा खड़ा है तो वो भी डिफरेंट मिलेगा मेरे को। अगर आप किसी स्कूल कैंपस में आप टीच करवा रहे हैं तो जितनी भी मैडम है जितने भी टीचर हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। एक को पता नहीं क्या बोलना अच्छी तरह से बोलना नहीं आता, दूसरा को हैंडल अच्छा करना आता है। ये सारी की सारी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे में। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में एक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है डिफरेंट होता है यानी कि भिन्न होता है। एक व्यक्ति लंबा होता है, एक पतला होता है, एक मोटा होता है, एक छोटा होता है, ये भी तो डिफरेंट है। ये भी व्यक्ति तो पर्सनैलिटी का डिफरेंट बोल सकते हो आप। या फिर स्मृति का क्षेत्र या विचार करने की योग्यता यानी कि उनका अभी बताया मैंने थोड़ी बार, उनकी टॉकिंग का एरिया कितना होता है, वो कैसे बातें करता है। एक व्यक्ति कैसी बातें में बंदे को उलझा लेता है, और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो बोल ही नहीं सकता उसके सामने। ये अलग अलग डिफरेंट होता है। या फिर इस प्रकार व्यक्तित्व पाई जाने वाली एक विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं के नाम दिया जाता है। मैंने आपको भाई डियर व्यक्तित्व के बारे में जो डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको नोटबुक में यानी कि नोटबुक या आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें राइट डाउन कर सकते हो कि भाई एक डिफरेंट बताना, एक यानी कि मेरे अंदर या दूसरे बंदे के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, वो व्यक्तित्व की भिन्नता होती है। छोटा मोटा लंबा तकड़ा ये सारी की सारी चीजें होती है। उसके बाद में क्या है परिभाषा, मैंने आपको बार बार बोला परिभाषा के साथ डेफिनेशन में आप किसी का नाम दे सकते हो। जैसे आजकल फोन का जो क्या होता है स्टैंड होता है, आप इसके स्टैंड के अनुसार भी लिख सकते हो, मिस्टर सुनील के अनुसार लिख सकते हो कि भाई औसत मानसिक शारीरिक विशेषता में समूह सदस्य के रूप में भाई एक जगह में एक समूह में जितने भी बंदे होते हैं और उनकी अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम व्यक्तित्व बोलते हैं, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरी डेफिनेशन के अनुसार किसी ने कहा कि व्यक्तित्व भिन्नता एक प्रकृति है, जिस प्रकार आप किसी भी चीज के बारे में विचलता का यानी कि ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। उसके बाद में आपका ये बताना है कि भाई किस प्रकार वेरिएबिलिटी एंड नॉर्मेलिटी किस प्रकार होता है। एक व्यक्तित्व के किसी भी गुण अथवा लक्षण की दृष्टि से किसी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया एक व्यक्तित्व की किस प्रकार भिन्नता अलग अलग होती है।
किसी लक्षण यानी कि उसके लक्षण भी अलग पा सकते हैं। विकास सभी व्यक्तित्वों के समान नहीं होते, वरन असामान्य भी व्यक्तित्वों के विकसित होता है। उसके बाद में एक व्यक्तित्व का एक विशेष में किसी भी लक्षण का मापन किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। हाई स्कूल की कक्षा में एक विशाल समूह है, यानी कि बड़ा समूह है, यानी कि बड़े बच्चे यानी 500-600 है किसी भी हाई स्कूल में, तो इससे बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। उसका विवरण कुछ प्रकार, उसमें आप 500 बच्चों में से प्रत्येक बच्चे में अलग अलग डिफरेंट मिलेगा आपको। दैट्स वी कैन से दैट द पर्सनालिटी, यू नो अबाउट इट। अभिवर्तीता अधिगम की भिन्न गति, यानी कि अधिगम का जो मैंने आपको लेसन करवाया है, अधिगम में भी डिफरेंट होता है, लर्निंग में भी डिफरेंट होगा उनका, इन्वायरमेंट में यानी कि अधिगम में भी डिफरेंट होगा, अधिगम में भी डिफरेंट होगा, यानी कि डिफरेंट सीखने में भी उनका अलग हो पाएगा, और वंशानुक्रम लक्षणों में भी रिलेशनशिप में ट्रेड, और उसके बाद उसका व्यक्तित्व का मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद में डेफिनेशन भी, समूह काफी यानी कि परिभाषा बोल सकते हो आप हिंदी में। परिभाषा क्या है? समूह में जो इकट्ठे होते हैं उनके अंदर जो पर्सनैलिटी में जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा है। इसके अनुसार कोई भी परिभाषा और भी दे सकते हो आप। और उसके बाद में क्या है भाई, विशालता में उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने कहा कि अभिलब्धि अधिगम में भी भिन्न होता है उनका, उनकी समझ भी भिन्न होती है, और उनका जो वातावरण होता है वो भी भिन्न होता है। एक बच्चे को आप अगर गांव में छोड़ देते हो, एक बच्चे को आप सिटी में छोड़ते हो, एक बच्चे को आप विलेज में छोड़ते हो, तो अगर विलेज वाला अच्छा कैचिंग पावर उसकी अच्छी है तो वो सिटी वाले को टक्कर दे सकता है। दैट्स पर्सनैलिटी डिफरेंट। स्कोप ऑफ द फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिफरेंट, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में स्वरूप, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट क्या होता है व्यक्तिगत का। व्यक्तिगत में ये आपको पॉइंट लिखने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। शारीरिक भिन्नता, यानी कि शारीरिक भिन्नता को आप फिजिकली डिफरेंट बोल सकते हो। यहां पे लिखता हूं मैं पॉइंट, यानी कि शारीरिक भिन्नता कहने का तात्पर्य फिजिकल डिफरेंट। उसके बाद में मेंटली डिफरेंट, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से भी डिफरेंट हो सकता है। कोई पागल हो सकता है, कोई बिल्कुल सियाना हो सकता है, बोलते हैं जिसको सियाना नहीं बोलते, सियाना वो भी हो सकता है। मानसिक शारीरिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल कितना इंपॉर्टेंट है शारीरिक भिन्नता। मानसिक है, भावनात्मक यानी कि इमोशनल। कोई बंदा है, अगर आप गुस्से से किसी को बोलते हो तो ये कितना जल्दी इमोशनल हो जाता है। कई बंदे को आप बोलते रहो, उसको कोई करना मतलब नहीं बोलते ना, ऐसे कई बार ऐसे भी होता है। यानी कि भावनात्मक, इमोशनल, भावनात्मक भिन्नता। ठीक है, समझ में आपके समझ में आ गया, मैंने लिखा था नहीं। उसके बाद में ये आपको क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, स्वरूप बता रहा हूँ पर्सनैलिटी के, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की। रुचि व दृष्टिकोण में भिन्नता, उनकी जो इंटरेस्ट होता है, रुचि उनकी इंटरेस्ट होता है, इसमें किसी का इंटरेस्ट, किसी को मोटरसाइकिल चलाना अच्छा लगता है, किसी को गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ चलाना अच्छा नहीं लगता है। ये भी क्या है, एक प्रकार से रुचि में भिन्नता है दृष्टिकोण में। योग्यताओं में भिन्नता है, उनकी कैपेसिटी होती है, योग्यता में भिन्नता होती है। या फिर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्ति भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता। पॉइंट है बिल्कुल आसान। चरित्र, शारीरिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट। संस्कृति और भौगोलिक भिन्नताएं, यानी कि उसकी कल्चर और वी कैन से दैट ज्योग्राफिकल इंडिविजुअल, यानी कि संस्कृति एंड और संस्कृति और भूगोलिक, यानी कि भौगोलिक भिन्नता में ये जो क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे आप भिन्नता लिख सकते हो। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 पॉइंट लिख सकते हो आगे, और अपने हिसाब से आप गत्यात्मक है, प्रेरणा में यानी कि मोटिवेशन में भिन्नता हो सकती है, लैंगिक भिन्नता हो सकती है, यानी कि सेक्स डिफरेंट क्या होता है, कुछ व्यक्ति स्त्री के आगे होती है या कुछ कार्यों में पुरुष, उदाहरण के लिए तौर पर नारी के घर में काम का, यही सेक्स डिफरेंट क्या होता है।
कि कुछ लड़कियां हैं जो घर के काम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, घर के काम के लिए, कामकाज के लिए काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पुरुष नहीं कर पाते वे घर, और जो पुरुष कर पाता है वे उसमें कुशल नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपको इसके इंडिविजुअल डिफरेंट में लगा सकते हो आप, जो स्कोप एंड फॉर्म है। और उसके बाद में सीखने की भिन्नता वो भी अलग हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीखने में भिन्नता, यानी कि कोई बंदा जल्दी सीख सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया है भाई, कोई बंदा जल्दी सीख सकता है, कोई जल्दी नहीं सीख पाता, सीखने में भिन्नता। उसके बाद में उपलब्धियों में भिन्नता, यानी कि अचीवमेंट में भी भिन्नता हो सकती है, किसी को अच्छी अचीवमेंट मिलती है, किसी को बढ़िया अचीवमेंट नहीं मिलती, यानी कि उपलब्धि में भिन्नता। या फिर नेक्स्ट आपका अभिरुचि, यानी कि उसका एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी अभिरुचि विकसन के द्वारा व्यक्ति की परिभाषा करें तो हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की अभिरुचि यांत्रिक में है, किसी को कलरक में। अभिरुचि एप्टीट्यूड ये होता है कि जैसे आप बीएड करने के बाद में किसी बंदे का इंटरेस्ट है, अभी मेरे को लेक्चरर की जॉब करनी है, कोई मास्टर से ही सेटिस्फाई है, कोई कलरक से सेटिस्फाई है, ये आपका एप्टीट्यूड होता है, इसको हम एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। और उसके बाद में स्वभाव, यानी कि उसका स्वभाव इमोशनल वाला है, उसमें ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार में टाइप होता है इंडिविजुअल डिफरेंट, एक व्यक्ति की होती है भिन्नता के प्रकार, यानी कि ये मैंने आपको स्कोप बताया, इसका क्षेत्र और इसके जो महत्व है, जो क्षेत्र और महत्व की जो पॉइंट दिए मैंने, क्षेत्र और जो महत्व है। उसके बाद में मैं इसके प्रकार बताता हूँ आपको। व्यक्तिगत के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट यानी कि डिफरेंट अंतर, भाई व्यक्तिगत भिन्नताओं में भिन्नता के प्रकार, यानी कि वही है अंतर व्यक्ति की भिन्नता। अंत एक तो आंतरिक होता है, एक अंत होता है, यानी कि अंतर वाला होता है, इंटर वाला, और एक इंट्रा। व्हाट इज द डिफरेंस, एक तो इंटर होता है, इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर में क्या होता है डियर, इंटर में होता है जब एक व्यक्ति किसी गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं तो उन्हें, इसको क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है तो भिन्न कहने का तात्पर्य इंटर है। और इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में होता है एक व्यक्ति के उसके समय के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति खुद, जो व्यक्ति खुद होता है ना, ये तो दूसरा होगा, लेकिन एक व्यक्ति जो खुद होता है, उस व्यक्ति खुद है, सेल्फ होता है, उसके गुणों में जो अंतर पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, वो हम इंट्रा बोल सकते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल बोल सकते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंट। और उसके प्रकार, ये दो प्रकार है व्यक्तिगत भिन्नता के, इंटर यानी कि अंतर व्यक्ति भिन्नताएं और अंतर व्यक्ति भिन्नताएं, दो है। उसके बाद में भेदों की भिन्नता के कारण, यानी कि कहने का तात्पर्य कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, भाई भेदों की भिन्नता के कारण, भेदों के भिन्नता के कारण, भेदों के भिन्नता के कारण, कहने का तात्पर्य सभी एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उसमें व्यक्ति पहले स्टार्टिंग का जो पॉइंट आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। क्वेश्चन आपको राइट करना है, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, भाई ये व्यक्ति में डिफरेंट बताना है। कोई आपका फ्रेंड है, अगर आप उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानते तो उसको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दो, सारा का सारा, वही तो इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। और क्या आयु देखो, इसमें क्या होता है, जो भिन्नता के कारण है किस किस में होते हैं, व्यक्ति के मुख्य कारण है, जैसे आयु और बुद्धि का प्रभाव, दोनों में फर्क होता है। एक अब मैं बड़ी एज का हूँ, मेरे से छोटी एज का बंदा, उसमें डिफरेंट मिलेगा, वो छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा कर देगा जितना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डिफरेंट ही होता है। भाई थोड़ी सी बात हो जाए, घर में कोई इंसिडेंट हो जाए, हाँ आपने देख लिया करके चक्कर है, ये चल रहा है, हमारे सिर्फ ऐसी बातें होती है, ये डिफरेंट ही होता है। आयु यानी कि 18-19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, जैसे आप बीएड कर रहे हो, आपकी इतनी ही एज है, तो आप ये सोचो कि आप ये नहीं सोचोगे कि भैया और नुकसान भी हो सकता है। सीधे वैसे किसी के साथ अगर फाइट हो जाती है तो आप बदला लेने की ज़्यादा कोशिश करते हो, उसको निपटाने की कोशिश नहीं करते ना, अभी देख रहे हैं वो बातें ऐसे कुछ बोलते, ठीक है। आयु व्यक्ति का प्रभाव, यानी कि एज में आयु के आधार पर बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है। आयु के आधार पर, जैसे 60 साल का बुढ़ा में थोड़ी बॉडी फिल्डर बनेगा, 18, 19, 20, 21, 22 साल का
बूढ़ा जिम जाम ज्वाइन कर सकता है? वो बूढ़ा थोड़ी 40-50 साल का है, बाद में मेरे तो जन्म जी की, उसके बाद में जिम में जाओ या फिर कमरे में जाओ, दो ही बातें होती है। तो अब आप रीड कर रहे हो तो पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी है, डेवलप करोगे आप, और जिम सिम मारोगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये पर्सनैलिटी है। अगर मान ली किसी बंदे को आप बॉडी फिल्टर को बाहर से देखते हो तो उसको ऐसा होगा जबरदस्त बंदा है। किसी की पर्सनैलिटी वो बेल्ट सेट लगा के अच्छी तरह चश्मे वश्मे लगा के अच्छी तरह से आता है तो आप उसको बारे में सोचोगे हाँ बंदा यार घैंट बोलते हैं जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, घैंट लग रहा है, तो आप ऐसे सोचोगे वही तो पर्सनैलिटी है, वही तो इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। शिक्षा और आर्थिक दशा का प्रभाव ये भी होता है कि शिक्षा और आर्थिक दशा का प्रभाव, शिक्षा में आर्थिक दशा का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है भाई। शिक्षा में शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, शिक्षा आर्थिक दशा का प्रभाव कहने का तात्पर्य है अशिक्षित व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल ये तो कहने की बात नहीं है। अशिक्षित और शिक्षा, कई बार क्या होता है कि शिक्षित आदमी को थोड़ी सी बुद्धि होती है और अशिक्षित जो होता है वो फाइट के अंदर ही रखता है कि उसकी उम्र कितनी हो जाओ, उसकी ये भी तो डिफरेंट ही होता है। आर्थिक परिस्थिति में व्यक्ति भिन्नता का कारण बनती है। रंग में धनवान और निर्धन में अंतर पाया जाता है। एक अमीर और एक निर्धन आदमी में भी डिफरेंट पाया जाता है। आज की जनरेशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमीर आदमी की स्टेटस सोसाइटी में बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हैसियत है, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कहता हूँ माय डियर्स, मेहनत इतनी करो, बिल्कुल साइलेंट मेहनत करो, जितनी बढ़िया मेहनत करोगे उतना ही आप निखर के आओगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है। आपको अगर किसी को जवाब देना है, माउथ से तो कोई भी, मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे सामने अगर कोई मेरे को बोल रहा है तो मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जवाब को देना होता है अचीवमेंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू। अगर आपकी अचीवमेंट बढ़िया हो तो अपने आप बन जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से करो। दैट्स द टॉपिक, सॉरी फॉर दैट। जाति प्रजाति और देश का प्रभाव। बालक जिस प्रकार जाति यानी कि कास्टिज्म भी मायने रखता है। अगर किसी भी छोटी सी कास्ट का बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, आईएएस तक नहीं पहुंच पाएगा। छोटी मोटी नौकरी लग के अपना काम चलाएगा और नौकरी लग जाएगा, अपनी शादी कराएगा और कहीं शहर में रहेगा, बस बात खत्म, गरीब का होगा तो। लेकिन अच्छा बैकग्राउंड होगा तो आईएएस आईपीएस के लेवल पे पहुंचेगा वो बच्चा। वातावरण इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट, अगर कहीं भी आप रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट ही ऐसा रहेगा तो आप वहाँ पे कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं अगर आपके इन्वायरमेंट में, माय डियर प्लीज लिसन केयर, अगर आपको इन्वायरमेंट आपका अच्छा बनाना है तो ऐसे बंदों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए कि भाई अगर मैं उससे कुछ पूछ लूँ तो वो मेरे को बताते थे। ऐसे बंदे उसको कुछ आता ही नहीं है, उसके साथ आप ऐसी सारी जिंदगी निकालने में ज़्यादा अंतर होता है माय डियर। भाई ऐसा तो कम से कम आप पढ़ रहे हो साथ में दोनों, तो वो भी आपकी हेल्प करे, आप भी उसकी हेल्प करें। विदाउट, यानी कि दुनिया सेल्फिश है, थोड़ा सा बी केयरफुली। वातावरण में क्या है कि भेदों पर पड़ता है, इसका प्रभाव व्यक्ति के भेदों पर पड़ता है। जिस प्रकार वातावरण में विद्यार्थी रहता है उसका प्रभाव विद्यार्थी पर असर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है अगर मैं किसी जो दारू पीती है टोली, उनके साथ रहता हूँ, संगत में रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है हफ्ते में या 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन या 11वां दिन तो मेरे को पीनी पड़ेगी। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, डेली पढ़ते हो, एक बंदे को पढ़ते हो, हाँ यार तो पढ़ता है, हाँ यार तो पढ़ता है, बार बार उसको देखोगे तो अरे आपको हफ्ते में 8 दिन में 9 दिन में आपको भी ऐसे लगने लगेगा यार तो भी पढ़ना। ये डिफरेंट ही होता है भाई। वो बंदा पढ़ रहा है तो उसको देख के सीखो आप। इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस व्यक्तित्व में। वो पर्यावरण लिख सकते हो आप, आर्थिक लिख दिया मैंने, और ये सारे के सारे क्या है, कायिक है। और शिक्षा में लिंग यानी कि सेक्स में भी वो जो होता है डिफरेंट होता है, सारे का सारा बताया था थोड़ी देर पहले। औरत अपना कामकाज किस में करती है, पुरुष कैसे करते हैं। पारिवारिक वातावरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर किसी का फादर ड्रिंकिंग वगैरह करता है, बार बार उसको देखते हैं तो बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट टेंशन हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। पारिवारिक वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण शहरी बालक के व्यापार में बहुत अंतर मिलता है। शहरी बालक शुद्ध हिंदी में बातें करेगा और गाँव तो पता ही आपको, गाँव में लैंग्वेज यूज करेगा।
ठीक है। उसके बाद में निर्धरता यानी कि पुअर्टी, पारिवारिक निर्धरता के कारण माता पिता अपने बालकों को सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट दैट्स वी कैन स्टार्ट द इम्पोर्टेंट इज द गरीबी, जिसको बोलते हैं पुअर्टी। गरीबी में भी बच्चा ज़्यादा उजागर नहीं कर पाता, बस वो अपना ऐसा ही, अगर इंटेलिजेंट बच्चा भी है तो थोड़ी बहुत अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा सख्त परिश्रम करे तो अचीवमेंट आपके कदम में आ मिलेगी, सफलता कदम चुनेगी आप, या आप कदम सफलता के चुनने करेंगे। पक्ष में पूर्व वातावरण, वही एक प्रकार से पक्ष में भी हो सकता है। उसके बाद में देखिएगा विद्यालय का वातावरण, कोई भी किसी भी चीज़ का हो, टोली का हो, वातावरण तो सारा ही यूनिवर्स, स्कूल का लगा लो आप, परिवार का लगा लो आप, समाज का लगा लो आप, या फिर किसी भी जगह पर लगा लो, ये सारे के सारे क्या है, वातावरण का ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का प्रभाव, यानी कि अगर किसी का पापा डॉक्टर लगा हुआ तो बच्चा कोशिश करेगा कि ये भी डॉक्टर लगे, किसी का पापा जी अगर मास्टर है तो वो सोचेगा कि ये भी टीचर बने। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। ये आएगा आपको वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में अन्य कारण क्या हो सकते हैं भाई, अदर रीजन कॉज क्या हो सकते हैं, वातावरण, वंशानुक्रम के अतिरिक्त अन्य कई कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति के भेद जन्म से होता है, जाति, राष्ट्रीय भाव, यौन भेद, सारे के सारे होते हैं। अब उसके बाद में सेक्शन, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है भाई। शिक्षा के क्षेत्र में भाई जो साइको है वो आपको सीधा घुमा के ना पर्सनैलिटी पे ले लो, अधिगम पे ले लो, या फिर किसी भी लर्निंग क्षेत्र में ले लो, आप सीधा का सीधा आपको एजुकेशन के ऊपर लेके चलेंगे। अभी ये देखो, इतना क्वेश्चन घुमाने के बाद में सीधा आ गया, क्या बोलता है कि व्यक्तित्व भिन्नता का सेक्शन महत्व, व्यक्तित्व भिन्नता का सेक्शन, सब दिख रहा है बिल्कुल, सेक्शन महत्व क्या है, सभी व्यक्ति, वही इंपॉर्टेंट है, वही बात बार बार रिवीजन होने, सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, किसी क्षेत्र में अधिक मानी हर एक क्षेत्र में लोगों की अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें देखिएगा सेक्शन महत्व में क्या है, वही पॉइंट मैंने लिखे थे, ये पॉइंट आप सेक्शन योग्यता में वैसे कि वैसे डाल सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व, संस्कृति और भौगोलिक, सीखने में भिन्नता, ये सारे के सारे क्या है, जैसे कि अभिवृत्तियों में एप्टीट्यूड का बताया था, उपलब्धियों में भिन्नता होती है, व्यक्तित्व के भेदों में बच्चों के वर्गीकरण होता है, मानसिक योग्यता के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, शारीरिक दोषों के आधार पर, रुचि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्तर यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर पे भी महत्व, यानी कि सोशल में सामाजिकता बताया था मैंने आपको, पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले, सामाजिकता में मिलता है। ये सारे के सारे क्या है, सेक्शन महत्व होते हैं एक पर्सनैलिटी के। सारे ये पॉइंट याद रखो, इनमें पॉइंट में कुछ भी जोड़ सकते हो आप, 3-4 लाइनें बना सकते हो। दिस इज द मोस्ट, ये पहले आ गया आपका जो महत्व था, उसके बाद में मैंने बेस सेक्शन में महत्व क्या है, ये चीजें उसमें बार बार फिर दोहराई जाती है। सेक्शन विद्या क्या है, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कक्षा बालक में बालिका की रुचि अभिवृत्ति में मानसिक योग्यता में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, बालिकाओं में बालक बालिका में अलग अलग डिफरेंट अंतर पाया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में अभिप्रेरण भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम का लचीला होना, वही पाठ्यक्रम का लचीला होना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पहले ही कठिन हो जाता है तो आप कर नहीं पाओगे, कैसे पहले सरल से किसकी हो जाते हैं, सरल से कठिन की हो जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले सरल सीखो फिर कठिन का काम करो, ये साइको ही सिखाते हैं साइकोलॉजी। और उसके बाद में ये पर्सनैलिटी का पूरा होता है। उसके बाद में मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये महत्व क्या है। उसके बाद में ये बताएगा कि बालकों में व्यक्ति को भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान हेतु कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान देना आवश्यक है। भाई बालक को व्यक्तित्व की भिन्नता के लिए कौन सा महत्व, या फिर अध्यापक की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चों को शिक्षा देते समय कौन सी आवश्यकता की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए भैया आपको बताता हूँ मैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक शिक्षा समायोजित एडजस्टमेंट कर लेता है। और उसके बाद में कक्षा का समय समूह विभाजन होना चाहिए, भाई एक प्रकार से होना चाहिए, पाठ्यक्रम समायोजन एडजस्टमेंट होनी चाहिए, कक्षा के आकार सीमित होने चाहिए। अगर मान लीजिए कक्षा के अंदर आप 100 बच्चे बिठा दिए तो कर कैसे पाएगा, अलग अलग सेक्शन बनाते हैं ऐसे, तो उसको सीमित बोलते हैं। या फिर विधियां चयन करना चाहिए उनका अलग अलग, गृह कार्य का निर्धारण होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम बच्चों को कैसे सिखाना है,
एक डिफरेंट कैसे बनाना है। अगर कमजोर बच्चा है तो उसको कम आसान लेसन दे, आसान चीजें दे, अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको थोड़ा सा हार्ड दे दो। ये सारी है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्थितियां, यही चीजें इनमें डिफरेंट बता दो। शारीरिक भिन्नता होती है, मानसिक भिन्नता में अंतर होता है, ये सारी की सारी बच्चों में होता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो आएगी थोड़ी देर बाद में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।